हेलो फ्रेंड्स। आज हम लास्ट टाइम के टॉपिक के बारे में ही बात करेंगे, उससे कुछ रिलेटेड बातें करेंगे, जिसमें कि अगर आप अपनी नेशनलिटी का ड्राइविंग लाइसेंस यूरोपियन ड्राइविंग लाइसेंस में एक्सचेंज करवाते हैं, और अगर आप नहीं करवा पाते हैं, मतलब कि आप एग्ज़ाम नहीं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाते, तो आपको क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। ऑब्वियसली फ़ायदे तभी होंगे जब आपका कैटेगरी बी में आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर नहीं कन्वर्ट होगा तो फिर आपको नया लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, जिसमें कि आपको काफ़ी सारी जो मेरे हिसाब से हैं जो ड्रॉबैक्स हैं। तो हम उसके बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में। हमारा पहला पॉइंट है, अ, हमारा अपना नेशनलिटी का ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट करवाने के बाद जो हमारे पास नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है वो कैटेगरी बी का होता है। और इस कैटेगरी बी में हमें कई जॉब्स मिल सकती हैं करने को। फॉर एग्ज़ाम्पल हम फूड डिलीवरी का काम कर सकते हैं, और कुछ एक कंपनीज़ में डिलीवरी का, या कुछ एक कंपनीज़ में ड्राइविंग की जॉब्स भी मिलती हैं। और इसमें आप स्प्रिंटर तक की बड़ी गाड़ियाँ कैटेगरी बी ड्राइविंग लाइसेंस में चला सकते हैं। पर अगर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को एक्सचेंज नहीं करवा पाते हैं, और आप एक नया लाइसेंस लेते हैं जो कि कैटेगरी बी का ही होता है, उस कैटेगरी बी में आपको जॉब मिलने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। या तो आपको फिर अपने किसी नोन के पास, या फिर किसी इस तरह की कुछ जानकार लोगों के पास जाकर जॉब करनी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर जॉब मिलना फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस का थोड़ा सा बन जाता है कि ये नया फ्रेश लाइसेंस है, तो इस पे जॉब नहीं देते लोग, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम अपने लाइसेंस को कैटेगरी बी में कन्वर्ट करवाते हैं, कैटेगरी बी में कन्वर्ट करवाने के बाद हमारे पास कुछ एक ऑप्शंस होती हैं जिसमें कि हम अपने लाइसेंस को अपग्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम BPT 122 एंड BPT 121 में अपना नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस को कन्वर्ट करवा सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं। BPT 122 एक एक आपके पास एक एडिशनल लाइसेंस कैटेगरी आ जाएगी आपके ही लाइसेंस के अंदर, जिसमें कि आप एम्बुलेंस, आप स्कूल बस, और कुछ एक कंपनीज की कैटेगरीज हैं जिसमें कि आपकी मतलब जॉब का जो एरिया है वो थोड़ा बढ़ जाता है। और BPT 121 इसमें आप टैक्सी टैक्सी स्पेशली टैक्सी ड्राइविंग के लिए ये कैटेगरी है। ये भी इसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। इसके लिए आपको एक थ्योरी टेस्ट और एक प्रैक्टिकल टेस्ट, जो कि सिमिलर ही होगा कैटेगरी बी जो आप देंगे। और उसके बाद आपके पास ये भी एक ऑप्शन आ सकती है जिससे कि आप अपना जॉब का एरिया और एक्सपैंड कर सकते हैं। और अगर आप नया लाइसेंस बनवाते हैं, जैसा कि आपका नहीं बन पाता, आपका चेंज नहीं हो पाता ड्राइविंग लाइसेंस, तो इस केस में जब आप नया बनवाते हैं तो उसमें आपको ये वाली ऑप्शन एकदम से अवेलेबल नहीं होगी। क्योंकि इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए कि आप इतने टाइम तक आपने अगर गाड़ी चलाई है, तो आप इन कैटेगरीज के लिए BPT 122 और 121 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज करवाते हैं कैटेगरी बी में, तो ऑनेस्टली हम लोगों को ये लगता है कि हमारा खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, कि हम एक टीचर को अपॉइंट करेंगे और हम उनसे गाड़ी लेंगे, तो इसमें हमारा थोड़ा खर्चा ज़्यादा आ जाएगा। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि ये एक बहुत सेफ़ तरीका है। अगर आप किसी की असिस्टेंस ले लेते हैं तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं कि आपको ये मिल जाए। इसके फ़ायदे बहुत हैं कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से चेंज हो जाए। अगर आपका नया ड्राइविंग लाइसेंस लोगे तो उसमें फिर आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लिमिटेड होंगी, आप नहीं कर सकते हो। और जो मेन चीज़ है, जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस चेंज हो जाता है तो उसमें आपका टाइम भी बचता है और पैसा भी कम लगता है, एज़ कम्पेयर टू जब आप गाड़ी
गाड़ी का नया लाइसेंस बनवाते हैं। नए गाड़ी लाइसेंस में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और उसके बाद पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है, क्योंकि इसके टाइम इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि पहले आप थ्योरी दोगे, फिर आप उसके बाद प्रैक्टिकल दोगे, और इनके बीच में उन्होंने बहुत लंबे ड्यूरेशन बना रखे होते हैं। तो एक तरह से बंदा खुद से इरिटेट हो जाता है कि क्या ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। तो बेटर यही है ऑप्शन। थोड़ा सा लगेगा आपको, बट ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, ये आपको लगेगा कि आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है एक्सचेंज करवाने में, आपको नहीं लेनी चाहिए क्लासेस, बट ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि अगर आप उस चीज़ पे थोड़ा सा खर्चा कर दोगे, जो कि मैं बता रहा हूँ, कि आपको बाद में फ़ायदा लगेगा, क्योंकि ये फ़र्क आपको तभी पता चल सकता है जब आपका कैंसिल हो जाए और आपको नया बनवाना पड़े। और मैं जानता हूँ कई लोगों को यहाँ पर जिनका नहीं बन पाया, और वो अभी भी, मतलब मैंने 1 साल पहले बनवाया था ड्राइविंग लाइसेंस, वो अभी भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ही लगे हुए हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि आप कोशिश करो कि वो जो लाइसेंस चेंज है वही हो जाए जिसमें कि खर्चा कम है, और दूसरे में तो टाइम भी ज़्यादा है और खर्चा भी ज़्यादा है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जब हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज करवाते हैं, उस ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज में हमारा जो पुराना हमारा नेशनैलिटी का लाइसेंस है, उसके अंदर जो भी हमारा एक्सपीरियंस है वो सब इंक्लूड होकर मिलता है वो। तो जब भी हम कोई जॉब अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उसके अंदर कार्ड के ऊपर मेंशन होता है कि ये कब इशू हुआ था और कितना कितना साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है वो। इसमें उसमें ये इन्फॉर्मेशन ये कार्ड के ऊपर नहीं होती कि ये कब इन्होंने चेंज करवाया है। उसके ऊपर डायरेक्टली वही डेट आती है जब हमारा नेशनैलिटी का ड्राइविंग लाइसेंस इशू हुआ होता है। और दूसरी तरफ जब हम नया बनवाते हैं तो वो एकदम फ्रेश हो जाता है। तो कि बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं, अगर कोई जॉब्स जैसे करना चाहता है तो बहुत सारी जॉब्स में लिमिट होती है, वो उनको कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लगा लो कि अगर फ्रेश लाइसेंस है तो उस फ्रेश लाइसेंस में आप 1 साल तक एक्सपेक्ट मत करो कि कुछ आपको अच्छा मिलने वाला है। बट हाँ, लक है, अगर आपको मिल जाता तो बहुत अच्छा अच्छा है, और हो भी सकता है मिल जाए। तो मेरे लिए बेटर वही बताऊंगा कि आप कोशिश करो कि आपका इजीली चेंज हो जाए, इंस्टेड ऑफ कि आपको नया बनवाना पड़े। नया बनवाने में बहुत ज़्यादा टाइम और पैसा भी है, लगता है। अच्छा, जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है कि हम जब अपनी नेशनैलिटी का ड्राइविंग लाइसेंस चेंज करवाते हैं तो उस लाइसेंस के अंदर हमारे पास जो भी कैटेगरीज होती हैं, फॉर एग्जांपल हैवी व्हीकल नहीं कहूँगा, क्योंकि हैवी व्हीकल में यहाँ पे ड्राइविंग रूल्स चेंज हैं, ड्राइविंग साइड चेंज है, तो उसमें हमें ऑब्वियसली कुछ ना कुछ थ्योरी भी करनी पड़ेगी, वो शुरू से करने पड़ेंगे। बट कैटेगरी बी जो नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस है, उसके अंदर ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर कार ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, मोटर बाइक ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, साइकिल ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। तो ये सब चीज़ें जो छोटे मोटी कैटेगरीज हैं, ये लोग अगर आपके पहले आपकी नेशनैलिटी के जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके अंदर अगर अवेलेबल है तो ये लोग उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देते हैं। बट हाँ, जब आप नया लाइसेंस बनवाते हैं जो कि एकदम फ्रेश है, उसमें आपको हर कैटेगरी के लिए टेस्ट देना पड़ेगा, थ्योरेटिकली भी और उसके बाद प्रैक्टिकली भी। तो आप लगा लो कि जैसे मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस था इंडिया से, उसके अंदर मेरे को गाड़ी ड्राइविंग और बाइक ड्राइविंग ये सब बीच में था। और जब मैंने अपना एक्सचेंज करवाया तो उस एक्सचेंज के अंदर मेरा यहाँ पर इन्होंने मुझे वो दोनों चीज़ें भी दे दी, और उसके नीचे की कैटेगरीज जो बैटरी वाली बाइक्स हैं उसके लिए भी उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया। बट हाँ, अगर आपके पास नया है तो आपको हर बार टेस्ट देना पड़ेगा हर कैटेगरी को अर्न करने के लिए। तो प्लीज़ कंसंट्रेट करें कि चेंज ही हो जाए, वो बेटर ऑप्शन है, दी बेस्ट ऑप्शन है एक्चुअली मेरे ख्याल से। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो कुछ भी करें सोच समझ के करें और अच्छा डिसीजन लें। आप अपने आप को भी सेफ रखें ड्राइविंग में, और लोगों को भी सेफ रखें। आज के लिए इतना ही।
थैंक यू सो मच।